ये मेरा फोल्डर है टाइप टी। कहाँ गया? हाँ, ये वाला आ गया। इसी में चलते हैं हम डे 27। आप लोगों का अलग ही। और ये फोल्डर जो बना के रखा है ना, एक बार जिसको जरूरत होगा ना, एक बार पूरा फोल्डर का जिप बना के दे देंगे। सारी फाइलें जितना हमने बताया सब कुछ कोड इसी में है। ठीक है, तो एक बार हम कोड भी सेफ रखे हुए हैं। जिसको जरूरत होगा वो अपना, हम एक बार ग्रुप में डाल देंगे तो वो अपना ले लेगा। हेलो सर। हाँ हेलो। सर बोले क्लास के बाद सिस्टम देख लीजिएगा, तो जावा का कोड रन नहीं कर रहा था मेरे में। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हम देख लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो चलिए अब दिस कीवर्ड क्या होता है कि ये रिप्लेस करता है किसी वेरिएबल को भी, क्लास लेवल के वेरिएबल पे रिप्लेस भी कर देता है। ठीक है, इसका यूज हमेशा करंट क्लास और मेथड के साथ, फंक्शन के साथ हमेशा यूज होगा। ठीक है ना। और ये कॉल भी करता है करंट ओवर, जैसे क्या करता है, ओवर कंस्ट्रक्टर का ओवरलोडेड करता है, हमेशा करंट वर्तमान कंस्ट्रक्टर का को ओवरलोडेड करता है। तो दिस कीवर्ड, ठीक है, तो क्या है कि दिस कीवर्ड एज ए वेरिएबल हाइडिंग, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि इसका यूज करके हम किसी वेरिएबल को हाइड कर सकते हैं, किसी लोकल वेरिएबल या इंस्टेंस वेरिएबल को। ठीक, अंडरटेकिंग कर सकता है। यानी कि दिस कीवर्ड क्या करता है, अंडरटेकिंग करता है। तो चलते हैं, एक बार हम लिखते हैं कि PRG दिस ऐसे लगा देते हैं, प्रोग्राम दिस कीवर्ड का हम लगा देते हैं। तो लिख लेते हैं कि PRG दिस डॉट जावा। ओके, और ये जावा में बहुत सारा दिस यूज होता है, और जावा स्क्रिप्ट में भी यूज होता है। इसको हम देखते हैं। हो गया, चलिए। और यहाँ पे class PRG दिस डॉट जावा। सॉरी सॉरी, कभी कभी माइंड थोड़ा सा, आज बैठे हैं 6 बजे से ही सिस्टम पे, इसकी वजह से थोड़ा सा। अब हो गया हमारा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन एंड स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ओके, और उसके बाद से चलिए हम क्या करते हैं कि एक नया क्लास बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ रहेगा। ठीक है, और एक नया क्लास बना लेते हैं। तो हम चलते हैं, एक हम क्या करेंगे कि रेक्टेंगल का हम क्या करेंगे कि हाइट और विड्थ दे करके हम निकाल लेते हैं, एक एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो एक क्लास हमने दे दिया आयत। ठीक है, एक क्लास हमने दे दिया रेक्टेंगल का। और यहाँ पे हम इंस्टांस वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं डिक्लेयर। तो ये हमने इंस्टांस वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया। चलिए, क्या डिक्लेयर करना है, तो पहले हम लिख रहे हैं इंट हाइट, और हाइट इक्वल टू दे देते हैं, मान के चलिए कि 20। और क्या करें, विड्थ दें, तो लिख देते हैं इंट विड्थ, विड्थ इक्वल टू दे देते हैं 10। अब चाहे मीटर हो, सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो। ठीक है, चलिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालना है, तो हम यहाँ लिख देंगे पब्लिक, एक हम फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक वाइड एरिया। ओके, और एरिया में हम क्या करेंगे कि हम लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले ऊपर भी दिया है, फिर नीचे भी दिया है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोकल वेरिएबल इसके अंदर, ये तो हमारा मान लीजिए कि ग्लोबल हो गया, एक जैसे इंस्टांस वेरिएबल हो गया। और ये यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ का लोकल वेरिएबल वेरिएबल देते हैं। तो डिक्लेयर कर रहे हैं लोकल वेरिएबल, और ये जो लोकल वेरिएबल है इसका हम दे देते हैं कि इंट।
और यहाँ लिख देते हैं हाइट इक्वल टू, साथ में ही यहाँ पे लिख देते हैं 15, और यहाँ दे देते हैं इंट, INT इंट, और विड्थ इक्वल टू यहाँ दे दिया हमने, दे देते हैं 10। चलिए, और हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि लोकल वेरिएबल का यूज करेंगे। हम यूज लोकल वेरिएबल का कर रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं यूजिंग, उसका नहीं करना है, इस लोकल वेरिएबल, यूजिंग लोकल वेरिएबल, इस लोकल वेरिएबल, यानी इस लोकल वेरिएबल का हम यूज करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम एरिया, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे इंट, यहाँ लिख देते हैं AREA एरिया इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा हमारा, हाइट इंटू विड्थ, आयत का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल, तो हाइट इंटू विड्थ हो गया। चलिए, अब इसके बाद से क्या करना है, हम इसको प्रिंट कर दें, ठीक है। तो प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और उसके बाद से हम कर देंगे एरिया, यहाँ लिख देंगे एरिया, AREA एरिया ऑफ लोकल वेरिएबल इज, ठीक है, प्लस एरिया, ए प्लस ये वाला वेरिएबल AR एरिया। चलिए, ये हो गया। अब इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, हम क्लास लेवल पे हम क्या करते हैं, हम यूज कर लेंगे किसको, इंस्टांस वेरिएबल को यूज कर लेंगे। चलिए, तब इसी फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि यूज करते हैं यूजिंग क्लास लेवल, यानी कि जो इंस्टांस वेरिएबल है, ठीक है, इंस्टांस वेरिएबल। चलिए, तो इसका क्या होगा, अब ये हो गया कि अब हमको क्या करना है कि अब एरिया निकालना है। तो हम यहाँ दे दे कि जो हमको निकालना है, तो इंट यहाँ पे दे दिया हमने एरिया इक्वल टू, और नहीं, एरिया तो नहीं हो सकता क्योंकि एरिया 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इस लोकल में हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, एरिया 1 देना पड़ेगा हमको। तो इसको हम दे देते हैं कि एरिया इक्वल टू हाइट, ठीक है ना, ऐसे दिखेगा, हाइट डॉट, यहाँ दे देंगे क्या, दिस डॉट विथ, दिस में मतलब क्या, कौन सा, मतलब मैंने बोला हाइट स्टार, ऐसे ऐसे होगा, हाइट स्टार, ठीक है, दिस डॉट विथ, दिस डॉट विथ का मतलब हो गया कि जो हमारा दिस कीवर्ड का यूज किया, तो हमने बोला ना कि क्लास के अकॉर्डिंग ये हमारा चलता है, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, और ये हो गया हमारा एरिया 2, यानी कि कौन सा, इंस्टांस वेरिएबल, एरिया ऑफ इंस्टांस वेरिएबल। तो यहाँ निकल जाएगा एरिया ऑफ इंस्टांस वेरिएबल, ठीक है, इज, और यहाँ लगाते हैं कोलन प्लस, और ये हो गया हमारा एरिया 1, ठीक है, क्लियर हुआ, दिस डॉट लगा दिया, तो ये हम इंस्टांस वेरिएबल होगा। चलिए, अब हमको क्या करना है कि पहले जो क्लास बनाया पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो जो हमारा क्लास है, मेन क्लास क्या है हमारा, रेक्टेंगल। चलिए, यहाँ लिखते हैं रेक्टेंगल, RECTANGLE रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में यहाँ पे हो गया इसका रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल टू, अब क्या करेंगे, न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे। और जब हम आगे देखिएगा, ये जो न्यू यूज करते हैं ना, जब हम स्प्रिंग में जाएंगे तो वहाँ यूज न्यू का नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट एक्सेस कर लेंगे। न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल अब जब आप स्प्रिंग यूज करेंगे तो नहीं होता है। तो फ्रेमवर्क कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें मैनेज कर देता है, आगे देखेंगे। तो ये हो गया न्यू रेक्टेंगल, ओके, और यहाँ पे हम लगा देंगे, अब कॉल कर देते हैं। तो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट अब क्लास का हमने बना दिया, अब फंक्शन को कॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, फंक्शन को कॉल करना है, तो लिखेंगे रिजल्ट डॉट, ठीक है, RESULT रिजल्ट डॉट, ओके, एरिया। चलिए, कॉल कर लिए।
एक बार रन करा देते हैं। तो देखिए हमारे आउटपुट में दिस कीवर्ड का यूज किया था, देखिए इसमें क्या आया, लोकल वेरिएबल 150 वैल्यू एक ही जैसा था क्या? तो इसमें एक मिनट, लोकल का क्या है, इसका तो 300 आना चाहिए। और एक मिनट रुकिए, डिक्लेयर कर दिया तो फिर अब रुकिए, हमने चेंज किया। एक मिनट, कुछ तो प्रॉब्लम आ गया इसमें। ये सॉरी सॉरी, यहाँ पे एरिया फिर होगा, ठीक है ना? यहाँ पे आउटपुट में ये गड़बड़ हो गया था। अब चलिए एक बार रन कराते हैं। तो अभी भी दे रहा है, लोकल का भी इंस्टांस का, दोनों का यानी एक ही दे रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? हमने दिया अपना हाइट दिया, और तो एक काम करना पड़ेगा हमको, एक डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पे इंट, यहाँ पे एरिया जो इंट यहाँ लिखा है ना, इसको ग्लोबल हमको डिफाइन करना पड़ेगा। इंट एरिया, सॉरी सॉरी, AREA, एरिया, ठीक है। अब इसको एक बार हम रन कराते हैं। तो अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है वही, क्योंकि दिस कीवर्ड हमारा काम ही नहीं कर रहा है। सर तो स्टैटिक कीवर्ड भी ग्लोबल के लिए। वन सेकेंड, उस ये हमारा सर उस है कोई लोकल कॉन्टेक्स्ट एरिया हमने डिक्लेयर किया, ठीक है। उस एरिया में कॉन्टेक्स्ट मिलेंगे। तो क्योंकि हमारा आउटपुट तो सही आना चाहिए, क्योंकि हमने दिस का यूज कर दिया, दिस डॉट वेट वेट किया। दिस कीवर्ड हमारा ये वाला फर्स्ट वाला प्रोग्राम जो होगा वो हमारा क्या करेगा, इस वाले से लेगा 150, ये तो ले रहा है, बट ये हमारा आउटपुट गलत आ रहा है ना, ये हमारे पास ले ही नहीं रहा है, जबकि एरिया हमारा वही है। अगर मान लीजिए कि अगर हम एरिया 1 करते हैं तब हमको फिर एक इंटीजर बनाना पड़ेगा, लेकिन दिस डॉट, अगर हम मान लीजिए अगर हम एरिया 1 करते हैं तो यहाँ एरिया डिक्लेयर है, तो यहाँ एरिया 1, वन सेकेंड, नहीं, ये भी नहीं काम कर रहा है। ये तो हमारा एक ही एरिया पे दोनों चलना चाहिए, दिस कीवर्ड है तो दोनों चलना चाहिए। क्या प्रॉब्लम आ रही है? इंट इंट तो लगेगा नहीं, अभी इंट पहले आगे हो गया तो लगेगा नहीं। तो सर ये जहाँ पे जगह, ग्लोबल पे स्टैटिक इंट ओ की सो जगह कभी ओ सॉरी सॉरी, आउटपुट तो सही, यहाँ तो ये सही आ रहा है, बट यहाँ पे हमारा जो ये हमने ये डिफाइन किया हुआ इंस्टांस वेरिएबल हमारा एक्सेस नहीं हो रहा इस एरिया के साथ में, क्योंकि ये क्लास के स्टैटिक अकॉर्डिंग तो, सर जब ये उसको रेक्टेंगल क्लास के अकॉर्डिंग वैल्यू तो सर हमारा ऑब्जेक्ट एक्सेस करेगा। क्रिएशन के टाइम पे दीजिए ना। ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है? वो रुकिए, देखना पड़ेगा कि कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर से देखते हैं। एरिया डिक्लेयर किया हमने, फिर उसके बाद से हम यहाँ पे हाइट और विड्थ डिक्लेयर किए, लोकल को एक्सेस भी किया, प्रिंट भी किया, और फिर हमने क्या किया कि फिर हमने इंस्टांस वेरिएबल का भी हमने देखा, दिस कीवर्ड लगाया,
ओ सॉरी सॉरी, अब अगर दिस लगाते हैं तो सर हमको दो चीज क्लियर करना पड़ेगा ना। दिस हेलो डॉट, सर, एक मिनट एक मिनट, दिस दीजिए। दिस हाइट और दोनों होगा ना, दिस डॉट हाइट दिस डॉट विड्थ। तो अब देखिए आ गया आउटपुट। जी कभी सर। कभी हो जाता है, बाई मिस्टेक हो जाता है प्रोग्राम में। देखिए यहाँ दिस डॉट हाइट दिस डॉट विड्थ कर दिया, तो हमारा इंस्टांस वेरिएबल एक्सेस होने लगा। अब देखिए थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, अगर वैल्यू 40 और यहाँ करते हैं 20, तो वो कभी मिस्टेक हो जाता है टाइप करने में, कभी बाउंस हो जाता है। तो देखिए अब देखिए अब सही है, ये 150 और ये हो गया आपका 800। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लियर। एक मिनट, हाँ प्रमोद जी, हाँ बताएं। अरे नहीं नहीं, वो ऑनलाइन क्लास में थे अभी, अब क्लास अभी 9 बजे खाली होंगे। ऐसा होता है क्या कि फोन नहीं उठाएं? कभी ऐसा नहीं होता है कि इग्नोर करें। अभी हम आधे घंटे बाद फोन करें आपको? बोलिए। उसमें हम नहीं कुछ करा, वो खुदे करवाया था, उसको पता होगा कि वो कैसे करवाया था। नहीं नहीं नहीं, उससे बात नहीं करेगा, वो कहे वो ये पूछेगा कि आखिर कौन बताया, ऐसे कैसे बना। ठीक है ना? नहीं नहीं, लेकिन हम आपको पता करके हम कल तक समय दीजिए ना, हम बता देंगे कैसे बनेगा। हाँ हाँ ठीक है, हम बता देंगे। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो पूछेगा ना कि किसको, चूंकि हमको पता है तो डायरेक्ट मुझे टारगेट करेगा ना कि मतलब हाँ, वही बता। ठीक है, हम कल बता देंगे आपको। ठीक है। ओके। तो देखिए ये रहा ये दिस कीवर्ड रहा। अभी एक प्रोग्राम और है, अभी इसमें एक प्रोग्राम और बताएंगे दिस कीवर्ड का, लेकिन ये फंक्शन के थ्रू बताएंगे। अब तक क्या था कि अब तक जो यूज बताए थे, वेरिएबल को हेडिंग करके बताए थे। ये प्रोग्राम जो यहाँ लिख देते हैं हम, ये दिस कीवर्ड का क्या यूज किए थे, तो ये था हमारा कि दिस कीवर्ड जो है, दिस कीवर्ड एज ए वेरिएबल हाइडिंग, वेरिएबल को हाइड करके था। अब जो नया प्रोग्राम बनाएंगे वो हमारा होगा कि दिस कीवर्ड का यूज करेंगे, लेकिन विद फंक्शन के साथ यूज करेंगे। तो चलिए एक और नया प्रोग्राम बनाते हैं और इसको देखते हैं कि फंक्शन के थ्रू कैसे करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं prg दिस डॉट जावा, वन वन कर देते हैं, यहाँ पे इसका नाम वन कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लास हो गया। और लिख लेते हैं हम आराम से, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग एबीसी, इस बार इसको लिख देते हैं एबीसी। ठीक है, चलिए अब हम क्या यूज कर रहे हैं, हम फंक्शन के साथ इसका यूज कर रहे हैं। तो यहां लिख देते हैं कि दिस कीवर्ड विथ फंक्शन, दिस कीवर्ड विथ फंक्शन। चलिए अब हम इसका यूज करेंगे, तो ये क्या करेगा, फंक्शन को कॉल करेगा, कॉल करके, और किसी इंस्टांस विदाउट किसी इंस्टांस के क्रिएशन के बिना आपको ये यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझेंगे। चलते हम एक तो बना लेते हैं, मान के चलिए कि एक हम क्लास बना लिए। तो यहाँ चलते हैं, एक क्लास बना लेते हैं। ठीक है, तो क्लास का नाम दे देते हैं, मान लीजिए कि हमने दे दिया ज्योमेट्री रेखा गणित। ठीक है, ज्योमेट्री का क्लास हो गया। अब एक देखिए, एक हम बना देते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक वाइड। ठीक है, तो इसमें रेक्टेंगल का एरिया लेना था, रेक्ट एरिया ऐसा ले देते हैं, रेक्ट एरिया फंक्शन बना दिया हमने। और फंक्शन में हम आर्गुमेंट पास ही कर देते हैं यहीं पे। तो यहाँ ले देते हैं इंट हाइट। ठीक है, कामा इंट विड्थ। जैसे बहुत सारे आपको बताएं फंक्शन में ऐसे करके, फंक्शन के अकॉर्डिंग।
तो इंट आपका ये हो गया। अब चलिए यहाँ पे लिख देते हैं इंट एरिया इक्वल टू, ठीक है, क्या हो गया, हाइट स्टार विड्थ। चलिए हो गया। अब वहां पर फंक्शन जब रन करेगा उस समय वैल्यू हम पास कर देंगे, ठीक है ना। जब फंक्शन रन करेगा तो हम पास कर देंगे। अब देखिए हमें दिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज क्या, प्लस ये हमारा हो गया एरिया। चलिए अब इसी क्लास में, अब ध्यान दीजिएगा, इसी क्लास के अंदर एक और फंक्शन बनाते हैं। क्या बनाएंगे, पब्लिक वाइड एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ बनाते हैं पब्लिक वाइड, और यहाँ ले देते हैं एरिया किसका, या स्क्वायर एरिया, SQUARE स्क्वायर एरिया, ठीक है। चलिए अब इसमें दे देते हैं क्या, इन साइड। चलिए हो गया। अब यहाँ पे हो गया आपका, इसका जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा कि, अब यहाँ दे देते हैं इंट, और यहाँ दे देते हैं एरिया इक्वल टू, क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए इसको भी हम प्रिंट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस हो गया हमारे पास एरिया। चलिए ये भी बन गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हम पहले क्या करेंगे कि हम दिस फंक्शन का हम कॉल करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे दिस कीवर्ड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ लिख देते हैं कि अब हमको कॉल करना है। चलिए तो इसमें लिख देंगे, हम बता देते हैं कि कॉलिंग, कॉल कर रहे हैं, तो कॉलिंग फंक्शन यूजिंग क्या, दिस कीवर्ड, दिस कीवर्ड का यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे दिस डॉट, ठीक है। अब जैसे हम इसको कॉल कर रहे हैं, रेक्टेंगल एरिया को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ लिख देते हैं कि रेक्टेंगल एरिया को यूज कर रहे हैं, और यहाँ दे दिया मान के चले यहाँ पे 15, यहाँ दे दिया हमने 25, या 15 दे दिया, यहाँ दे दिया 20, हाइट और विड्थ हो गया। चलिए ये हो गया, इसको हमने यूज कर लिया। किसको यूज किया, हमने यूज किया इस वाले को, इस वाले फंक्शन को हमने यूज कर लिया दिस कीवर्ड से, ठीक है, यानी कि दिस कीवर्ड से इसको हमने एक्सेस कर लिया इसमें। तो जो इसका हाइट और विड्थ होगा, जो जो इसका उसके अकॉर्डिंग होगा वो हमारा चलेगा, ठीक है। अब चलिए अब हम यहाँ चलते हैं, और हम फंक्शन का यूज करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लास का हम पहले क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमारा मेन क्लास क्या है, ज्योमेट्री। तो चलिए GEO ज्योमेट्री, ज्योमेट्री को हमने दे दिया रिजल्ट में, रिजल्ट RESULT, रिजल्ट इक्वल टू न्यू ज्योमेट्री, ओके। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, क्लास फंक्शन को कॉल करेंगे। देखिएगा कॉलिंग, लिख देते हैं यहाँ पे क्लास फंक्शन, ओके। तो क्लास फंक्शन का हम यूज करेंगे, कॉल करेंगे। तो क्या हमारे पास, रिजल्ट डॉट, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया हमने क्या, स्क्वायर एरिया। अब इसमें क्या हुआ, इस फंक्शन में, ठीक है, हमने पास कर दिया, जैसे मान लीजिए 10, और RES नहीं होगा, RESULT होगा, कभी कभी यार ये हो जाता है। अब देखिए एक को हमने एक्सेस यहाँ से कर लिया, दिस कीवर्ड से कर लिया, इस फंक्शन में आउटपुट करा दिया, और एक को यहाँ से करा दिया। देखिए अब रन कराते हैं, देखिए दोनों आउटपुट आ गया हमारा। देखिए यहाँ पे 100 आ गया, एरिया पे स्क्वायर 10 10 में 100, और ये आ गया आपका 300, यानी कि जो वैल्यू हमने यहाँ पास की यहाँ कर लिया। अगर इस दिस कीवर्ड का यूज नहीं करते तो दिस यहाँ कर दो। तो यहाँ दिस का मतलब ये हो गया कि दिस, ये दिस, और नहीं तो डायरेक्ट कर लेते, यहाँ पे आउटपुट कर लेते इस फंक्शन को कॉल करने के लिए डायरेक्ट, यानी कि इस फंक्शन को हमने क्या किया, यहाँ पे कॉल कर लिया, ठीक है। तो ये कहलाता है कि फंक्शन के थ्रू हमने कॉल किया, ठीक है।
अब आप कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू हम बता रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे कॉल करते हैं। तो तीसरा प्रोग्राम होगा, पहला प्रोग्राम हमने बताया कि दिस कीवर्ड विद फंक्शन, सॉरी, पहले बनाया हमने दिस कीवर्ड एज ए वेरिएबल हाइडिंग। सेकंड बताया हमने कि दिस कीवर्ड विद फंक्शन। अब चलिए एक और प्रोग्राम बनाते हैं, यहां लिखते हैं PRAGTHIS 2.java, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं हम पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और इसके बाद हो जाएगा आपका, अब हमको क्या यूज करना है, तो दिस कीवर्ड कंस्ट्रक्टर का यूज करना है। तो यहां लिख देते हैं हम ठीक है, विथ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, चलिए ये हो गया। अब हम पहले बना लेते हैं, एक क्लास बनाते हैं, इस बार फिर एक रेक्टेंगल निकालते हैं। तो यहाँ लिख देंगे भाई क्लास हमारा जो है RECT, ठीक है, RECT बस बना लेते हैं। एक क्लास हमने रेक्टेंगल का बना लिया, ठीक है। तो हम एक पहले आगे भी पढ़ाए थे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसके आगे पहले पढ़ाए थे हम आपको, कोर जावा में ही पढ़ाए थे। एक बार इसका यूज कर लेते हैं। तो ये लिख देंगे, ठीक है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम बना लेते हैं कि फंक्शन बना लेते हैं। तो फंक्शन पैरामीट करेंगे, तो फंक्शन को अब हम रेक्टेंगल भी दे सकते हैं। देखिए क्या करेंगे कि इसका पैरामीटराइज बना रहे हैं, तो पैरामीटराइजर में क्या होगा कि जो हमारा क्लास होता है सेम नाम दे देते हैं, तो वो हमारा काम कर जाता है। देखिए ठीक है ना, जब बताएंगे आपको कंस्ट्रक्टर पता होगा। तो या हमने इसको क्या किया, कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, तो हमने लिख दिया RECT। अब यहाँ पे लिख दिया हमने इंट हाइट, ठीक है, इंट विड्थ, ओके, ये हो गया कंस्ट्रक्टर, हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्लास का, ठीक है ना। अब करना क्या है कि अब हमको देना है इसमें कि अब हम देते हैं, देखिए इंट एरिया इक्वल टू हो जाएगा हाइट इंटू विड्थ, हो गया। अब हमको करना क्या है कि अब हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, ठीक है, प्लस एरिया। चलिए एक ये हो गया आपका। अब अगला क्या है हमारा, अगला है कि एक हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। क्या करेंगे, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। CTOR, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो डिफॉल्ट बनाएंगे तो हम पब्लिक लगाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं पब्लिक, ठीक है, और बना लेते हैं यहाँ पे RECT, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा पब्लिक RECT। चलिए अब हम कॉलिंग करेंगे, फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के कॉल करेंगे। चलिए कॉल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिख दिया दिस, दिस करके हम क्या करेंगे, इसमें पास कर देते हैं, ठीक है ना, वैल्यू को हम क्या करेंगे, हम पास कर देते हैं। तो लिखेंगे दिस, और यहाँ दे दिया मान के चले 15, यहाँ दे दिया 12, ठीक है। दिस लगा दिया, दिस कीवर्ड लगा करके हमने यहाँ पे कॉल कर दिया उसको, हो गया, क्लियर है। चलिए अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि क्या हमको प्रिंट करना है। तो ये आपका
दिस कीवर्ड लगा दिया, एक सिस्टम एक प्रिंट कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो दिस इज ऑपरेटेड बाई मी। कुछ प्रिंट नहीं करेंगे, बस ऐसे लिख देते हैं ऑपरेटेड बाई मी, ठीक है। या ये क्या हो जाएगा कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है बाय मी, और दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ऐसे लिख देते हैं कंस्ट्रक्टर। ये समझ में आना चाहिए कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है। चलिए अब हम क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। तो कॉलिंग के लिए वही होता है, जो हमारा मेन हमारा क्लास है उसको कॉल करेंगे। तो ये हमारा आर ई सी टी, यहाँ लिखिए आर ई सी टी, ठीक है। और आर ई सी टी उसको डाल देंगे, एक ऑब्जेक्ट बना देंगे आर ई एस इक्वल टू न्यू, ठीक है, रेक्टेंगल। और अब हम क्या करेंगे इसमें, हम बस हो गया, बस हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, वो दिस कीवर्ड अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। एक न्यू कीवर्ड बना लिया। अब चलिए एक बार देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए हमारा काम कर गया। एरिया ऑफ स्क्वायर, एक मिनट कितना हुआ ये यहाँ देखें, 15, 15 दूना 30, 15 के 15 3 18, ये तो गलत बता रहा है, ये तो कोई और प्रोग्राम को रन करा रहा है। दिस कीवर्ड का यूज किया है तो हम इसको पास भी तो कराना पड़ेगा, लेकिन फंक्शन कौन सा है हमारा, जो फंक्शन होगा उसको तो कॉल करना पड़ेगा, फंक्शन को कॉल किए नहीं, तो फंक्शन को चलिए कॉल कर लेते हैं। तो फंक्शन हमारा यहाँ दिखा रहा है कि यहाँ पे 12, यानी कि यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज तो कर दिया, तो दूसरा कोई तो फंक्शन है नहीं, हमने इसमें पास कराया, तो ये तो मेरा काम हो गया। रुकिए इसको रन कराते हैं, देखते हैं क्या देता है। तो 10 और 300, 15 दूना 30, 15 कम 15 3 18, ये तो कोई और प्रोग्राम का रन कर रहा है। अब ये तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, फिर देखना पड़ेगा। हमने पास कराया, एक ही आउटपुट आना चाहिए, हमारे पास दो तो है नहीं। तो यहाँ पे हाइट इंटू विड्थ हो गया, यही वैल्यू दे रहे हैं, ये वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। जब हमारे पास कंस्ट्रक्टर बना दिया हमने, तो ये तो आना चाहिए। ये वाला हमारा सिंटेक्स ये प्रिंट नहीं हो रहा है, ये हमारा प्रिंट होना चाहिए, और ये लिखना चाहिए हेलो आई एम। तो इसमें अब क्या प्रॉब्लम आ गई है, करेक्ट आर ई सी टी, हाँ ठीक है, क्लियर है। फिर देखते हैं एक बार, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हमने डाला हुआ है, इंट हाइट विड्थ, ओके, और फिर हमने इंट एरिया निकाल दिया, उसको प्रिंट करा दिया, ठीक है। और फिर इसके बाद से हमने क्या किया, एक पब्लिक ले लिया, और फिर उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ले लिया, सेम नाम दे दिया, कॉलिंग कर दिया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को, और हमने दिस कीवर्ड का यूज कर लिया, फिर उसको हमने कुछ प्रिंट भी करा दिया, और फिर उसके बाद से हमने उसको कॉल किया, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक तो है। लेकिन ये प्रोग्राम एक एरर दे रहा है कि ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, ऑब्जेक्ट कहीं काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को कहीं रन भी तो नहीं कराना है। जब हमने ऑलरेडी यहाँ पे पास कर दिया है दिस कीवर्ड को, तो ऑब्जेक्ट को तो रन कराएंगे नहीं। अगर ये कर देंगे तो फिर हमारा आउटपुट भी नहीं आएगा, इसको करने के बाद तो हमारा कुछ होना भी नहीं है। जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक, यहाँ पे जब तक हम उसको कॉल नहीं करेंगे तब तक हमारा रन नहीं करेगा। अब फंक्शन जो हमने बनाया है, एक मिनट रुक जाइए, अगर मान लीजिए एक हमने कर दिया, तो आखिर में ये बना ना, ये नहीं काम करता है, इसको नहीं करना चाहिए, हाँ ये नहीं चलेगा। क्या प्रॉब्लम हो गई, ये हुआ नहीं। अगर हमने मान लीजिए कि इसको कॉल किया, वन अगर कंस्ट्रक्टर, ना ना ना, ये तो दूसरी चीज आ गई। तो एक बार इसको देखना है कि ये कहाँ से प्रॉब्लम कर रहा है।
दिस कीवर्ड विथ कंस्ट्रक्टर, हमने एक क्लास बनाया, फिर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दिया इंट हाइट विड्थ, ठीक है। तो इंट जब हमने दे दिया तो ठीक है, वो तो करेगा, निकालेगा। लेकिन जब हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया तो इसमें हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया दिस कीवर्ड के साथ में। प्रिंट भी कर दिया। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन, जबकि सही है, हमारा प्रोग्राम सही है, बट कहीं आउटपुट में प्रॉब्लम आ रही है, ये कॉल नहीं कर रहा है इसको। जबकि हमारा आउटपुट आना चाहिए 180, और इसमें एक एरर दे रहा है कि आपने जो ये बनाया है आप इसको कॉल नहीं कर रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट वेब से हमने यहाँ पे कॉल कर लिया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। दिस का तब कोई मतलब है, अगर हम इसको ब्लॉक कर देते हैं तो फिर हम दिस का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, हम वहां से पास कर लेंगे। फंक्शन हमको बनाना नहीं, विथ फंक्शन के साथ तो हमको करना ही नहीं है, करना है कंस्ट्रक्टर के साथ में। ये थोड़ा सा प्रोग्राम फंसा रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। जबकि हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है, सही वे में चल रहा है। कंस्ट्रक्टर बनाते तो क्लास का ही आपको डुप्लीकेट कर देते हैं। अच्छा एक मिनट रुकिए, एक चीज और देखते हैं कि यह क्या रेक्टेंगल 1 के है, तो क्या आपका आउटपुट देगा क्या। रुक जाइए, अभी फिर भी ये दूसरा ही प्रोग्राम रन कर रहा है, ये वाला कर ही नहीं रहा। अब तो ये और प्रॉब्लम आ गया, अगर नया बना दिए तो ये बनेगा ही नहीं, लेगा ही नहीं। लेकिन ये वाला प्रोग्राम में एक एरर आने की वजह से इसके पहले वाला प्रोग्राम ये वाला रन कर जा रहा है, ये वाला रन कर रहा है, ये रन कर ही नहीं रहा। तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। एक बार थोड़ा सा मैं फिर से एक बार देखूंगा, ठीक है ना। और एक बार मैं कोशिश करूंगा कि ये कल इसको सॉल्व करूं मैं।